अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी फ़िलहाल में हमारे बेटे ने दवाई का स्टोर, मेडिकल स्टोर खोला है। तो देखिए, मैं वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने लेट हो गई वीडियो डालने में। ये मुहर्रम के ऊपर हमारे बेटे ने हमसे फरमाइश करी कि शरबत बनाइएगा, क्योंकि मेरे हाथ का शरबत बच्चों को बहुत पसंद आता है और मैं ज़्यादा ही क्वांटिटी में सामान बनाती हूँ। और हलीम भी बनाया था मैंने मुहर्रम पर, लेकिन वीडियो मेरी लेट हो गई। तो चलिए चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और देखिए मैंने किस तरीके से मुहर्रम का स्पेशल शरबत बनाया है, जो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो इस बार ज़्यादा क्वान्टिटी में हमने शरबत बनाया था, यानी मैंने 15 से 20 किलो चीनी का शरबत बनाया था और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि उनकी नई नई शॉप खुली है। तो हमने सोचा वहीं पर ही हम अपने इस शरबत को डिस्ट्रीब्यूट करें। और देखिए उसके लिए मैंने लगभग यहाँ पे 2 किलो करीब लिया है नारियल के रेट इस टाइम बहुत बढ़े हुए हैं। आप बताइएगा कि आप, हमारी तरफ तो 500 रुपये किलो है अच्छा वाला नारियल। आप बताइएगा कि आपकी सिटी में किस तरीके का नारियल है और वो किस रेट में मिल रहा है। तो यहाँ लगभग 2 किलो मैंने नारियल लिया है और बहुत अच्छी तरीके से उसे हमने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ हमने इलायची लिया है, लगभग 50 से 70 ग्राम इलायची, और उनको हमने इमाम दस्ते से बारीक बारीक दरदरा सा पाउडर बना लिया। अब चलिए हम चलते हैं अपनी शॉप पर। तो शॉप पर हम सारा सामान इकट्ठा करके ले गए थे। यहाँ हमारे 2 केवड़े की बॉटल थी, और ये दीजिए हमारे यहाँ पे लगभग 20 किलो चीनी थी। अब इसे एक साथ घोलना तो बहुत मुश्किल होता है, तो हमने छोटे छोटे भगोनों में लेकर चीनी 5-5 किलो चीनी के पैकेट डाल दिए थे और उसको हमने अच्छे से घोल लिया था। तो देखिए हमने काफ़ी मेहनत भी लगती है लेकिन शरबत बनाने में। तो हमने सबसे पहले एक 5 किलो का जो पैकेट था चीनी के, इसमें डाल दिया और उसको हमने अच्छे से घोलकर बड़े ड्राम में पलट दिया। ड्राम को भी हमने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था और उसमें हमने लगभग ऊपर तक पानी भर दिया था। और लीजिए हमारा 4 बेच में हमने इसको शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया, यानी घोल दिया, और हमारी सब हमने ड्राम में पलट दिया। अब यहाँ लगभग हमने डाला था 8 से 10 लीटर कम से कम दूध डाला था हमने। जो पैकेट आते हैं हमने वही इसमें डाले हैं, 20 से 25 पैकेट डाले हैं दूध के जो आते हैं। और देखिए हमने दोनों केवड़े जो वाटर है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम देखिए हमारा जो नारियल का बुरादा है वो डाल दिया हमने, और हमने इलायची कूटी थी हमने वो भी इसमें डाल दी। और इलायची डालने के बाद सारा नारियल डाल दिया, और लास्ट में हमने इसमें डाला बेहतरीन जो गुलाब आते हैं, गुलाब के हमने इसमें पंखुड़ियाँ डाली, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इस तरीके से शरबत बनाइए, और ज़्यादा क्वांटिटी में जब शरबत बनाया था हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको बनाने में। और देखिए सब मेरे बेटे मास के सारे दोस्त वहाँ आ चुके थे और उन्होंने मिलकर सभी लोगों को रोक रोक कर शरबत डिस्ट्रीब्यूट किया। और देखिए ये महेशपुर के चौराहे पर मेरे बेटे ने मेडिकल शॉप खोली है, और अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत हो सस्ते मतलब कम रेटों में अगर आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च किया है जमालपुर में, महेशपुर चौराहे के पास मास मेडिकल स्टोर के नाम से है। और यहाँ दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बहुत मुनासिब रेट में मिलती हैं। ये जमालपुर के पास महेशपुर चौराहा है, वहाँ पर क्वारसी रोड पर है। और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत इकट्ठे हो चुके थे। तो देखिए मैं निकल के आई बाहर तक, मैंने भी देखा कि क्या नाम है काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। तो मैं आई क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी देना था। तो सबसे पहले मैं बाहर आई और मैंने ही बच्चों के साथ में मैंने भी शरबत को खूब पिया मतलब छोटे बच्चों को दिया, बच्चों के साथ थोड़ी सी वीडियोज़ भी बनाई, और बच्चों के साथ मैंने भी इस शरबत को खूब एंजॉय किया। अब चलिए चलते हैं, मुहर्रम हो और हलीम ना बने तो हो ही नहीं सकता, और वो भी घर के ही सामान से अपना लजीज हलीम बना सकते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो देखिए मैंने जो घर के गेहूँ होते हैं वही, और घर के जौ से ही मैंने इसको तैयार किया। रात भर मैंने जौ को और गेहूँ को भिगो दिया था, और मिक्सी के अंदर मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। 1 से 2 बार से घुमाना है, ज़्यादा नहीं। और ढेर सारे पानी से हमें इसे मसल के जो इसका छिलका है उसको हमें हटा देना है। मिक्सी में से हमें 1-2 राउंड ही लेने हैं। और आप यकीन मानिए इस तरीके से बनाएंगे तो आपका हलीम तो बहुत ही लाजवाब बनेगा, क्योंकि घर के ही गेहूँ और घर के ही जौ है। अब यहाँ पे हमने 250 ग्राम करीब लगभग चावल लिए हैं, 100 ग्राम लगभग हमने सारी दालें ले ली हैं। उड़द की भी दाल ली है, चने की दाल हमने 250 ग्राम लिए हैं, और ये हमने मूंग की दाल भी ली है। और सभी दालों को, चावलों को हम अच्छी तरीके से 3 से 4 घंटे के तक अच्छे से भिगो देंगे। अब ये दालें हमारी यहाँ पर सभी भीग चुकी हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से धो लेंगे, फिर इसमें साफ़ पानी एक बार और भर देंगे। अभी हमारे जो सारी चीज़ 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल कर डबल हो चुकी हैं। और इसमें हम एक पानी और इसको हम निकाल देंगे, और बिल्कुल साफ़ पानी भरकर हम कुकर के अंदर इसको डाल देंगे। और साथ में हम ये मसाला डालेंगे, प्याज है और साबुत, और उसको हम रफली चॉप कर लिया, और लहसुन है, अदरक है, और हम थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्चें ली हैं, और हमने हल्दी ज़्यादा ही ली है। और इन सभी को हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, और इन सभी को हम 6 से 7 विसल आने तक अच्छे से गैस पे पका लेंगे, ताकि 6 से 7 सीटियाँ आ जाएँ, और हम इसको साइड से रख देंगे। और ये हमारे 6 से 7 सीटियों के बाद जब हम इसको देखेंगे खोलकर, तो ये हमारा हलीम अच्छी तरीके से
गल भी चुका होगा। और जब ठंडा हो जाएगा, हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ठंडा जब ये हो जाएगा तभी हमें इसको अच्छे से जो रई आती है उससे कर लेंगे। अब बना लेते हैं हम यहाँ पे कोरमा। तो कोरमा बनाने के लिए सिंपल तेल के अंदर मैंने प्याज डालकर और मटन डाल दिया है। यहाँ लगभग मैंने 1 किलो करीब से 1.5 किलो करीब मैंने यहाँ पे मटन लिया है और उसको हमने इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, जो सिंपल कोरमा होता है उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। और लीजिए, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और 7-8 सीटियाँ आने पर हमारा ये मटन कोरमा 2 किलो का अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका। अब इससे मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था और देखिए जितना मैं पानी अपने हिसाब से डाला है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा हलीम में जाने के लिए। अब दूसरी तरफ हमारा हलीम भी रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम हलीम भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ हमारा हलीम बहुत गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब आती है असली बारी इसको बनाने की, क्योंकि सारी दालें फूल चुकी। अब हम लेंगे बड़ा पतीला ले लेंगे, उसके अंदर हम ये जो सारी जो क्या नाम है दालें हैं और हलीम है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें याद रखें कि अगर ये गाढ़ा हो तो इसके अंदर हम गर्म पानी ही कर डालेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई अगर दाना हो, दालों का कोई दाना या जौ का दाना या गेहूँ का दाना रह जाए तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए कितना लस आ रहा है, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। अगर अच्छा ये रई से अगर आप इसको अच्छे से चलाएंगे तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। 7-8 सीटियों में तो बहुत ही अच्छे से गल जाता है। और देखिए मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, इसमें गर्म पानी ही डाल दिया खोला कर। दूसरी गैस पर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब हम यहाँ डाल देंगे हमारे जो मटन है उसकी बोटियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे निकाल कर। और बाकी में जो बचा हुआ हमारा मटन कोरमा है, अच्छा गोश्त के ऊपर जो रोगन था उसको मैंने साइड से अलग हटा लिया, उसको हम बाद में डाल देंगे। और मैंने मटन की बोटियों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिला दिया और सारी चीज़ें डालने के बाद पानी भी हिसाब से डालने के बाद ये सबको हम अच्छे से चला लेंगे। और जो बचा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें से 1 से 2 उबाल आ जाएँ। और 1 से 2 उबाल आना बहुत ज़रूरी रहता है। और लीजिए 1 से 2 उबाल आ चुके हैं और हमने इससे प्याज को फ्राई करके और उसमें चाट पाउडर मिला के इसे अच्छे से हमने फ्राई कर दिया है। और लीजिए हमारा ये मज़ेदार मटन हलीम बनकर रेडी हो चुका है। और हमने इसमें तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ हमने प्याज डाली है और चाट पाउडर डालकर बस हमें इसे तड़का दे दिया है। और देखिए कितना बेहतरीन हमारा हलीम बनकर रेडी हुआ है, वो भी हमारे घर के सामान से। तो आई होप आपको मेरी सिंपल सी हलीम की रेसिपी पसंद आई हो और हाँ मुहर्रम का स्पेशल शरबत भी आपको पसंद आया हो। आई होप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। और मैं भी दुआ करूँगी आप लोग खैरियत से रहें। और जितना प्यार मैं अपने सब्सक्राइबर से करती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पर अच्छे कमेंट भी देते हैं। और अच्छा मेरी वीडियो लेट हो गई थी, इसके लिए सॉरी। और मुझे बताइएगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वैसे मुझे वीडियोस बनाने का, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और इसलिए मैं आपसे कभी कभी अपनी वीडियोज़ को शेयर भी कर देती हूँ। और जब आप अच्छे कमेंट देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है क्योंकि बहुत वायरल इन्फेक्शन हो गया है। और देखिए हमने मुहर्रम पर क्या क्या बनाया था, देखिए ये सब हमारा दस्तरखान था। और देखिए इसमें हमारा कबाब भी है, हलीम भी है और हमारा मटन कोरमा भी है। और देखिए सेवई का ज़र्दा भी है। और देखिए ये हमारा दस्तरखान है। अल्लाह ताला हमारे आपके दस्तरखानों पे अपनी बरकत और रहमत नाजिल करे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।